हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे द वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1600 BC। अब ये हम कर रहे हैं क्लास 6 की SST की बुक से। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड कहाँ, मतलब द वैदिक पीरियड, फिर ओरिजिन ऑफ आर्याज, मतलब आर्य लोग कहाँ से आए थे, कहाँ से उनका स्टार्टिंग हुआ था हमारे यहाँ। हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की क्या है ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य और 10 युग कौन थे। वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 4 स्टेजेस ऑफ आर्यंस लाइफ कैसी थी वो पढ़ेंगे। फूड के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, आयरन यानी कि लोहे का यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेगेसी यानी विरासत के बारे में पढ़ेंगे, आयरन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, यूजेस ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। हम ब्लैक और रेड वेयर, बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, काले और रेड कलर के। महापाषाण काल जो मैग्लिथिक कल्चर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और सोशल डिविजन्स के बारे में। चलो स्टार्ट ही कर देते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। द वैदिक पीरियड, ध्यान से पढ़ना और थोड़ा आराम से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर द हड़प्पन्स, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वर इनहेबिटेड बाई पीपल हु डिस्क्राइब दमसेल्फ एज आर्यास। देखो, जब हड़प्पन सभ्यता खत्म हुई, हड़प्पन सभ्यता थी, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में। जब ये खत्म होती है कहाँ, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, तब क्या होता है यहाँ पर जो है कौन लोग आके बस जाते हैं? इनहेबिटेड मतलब बस जाना। कौन इनहेबिटेड होते हैं यहाँ पर? आर्य लोग। हिस्टोरियंस रेफर करते हैं टू दीज पीपल एज आर्यंस। तो जो लोग यहाँ आके बसे थे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हड़प्पन सभ्यता के बाद, वो आर्यंस कहलाए, राइट। अब historians refer to these people as Aryans. The primary source of information about the Aryans are the Vedas. अब हमें सबसे पहले ना प्राइमरी सोर्स क्या है, मतलब हमें कहाँ से पता चलता है इनके बारे में, आर्यों के बारे में? हमें वेदों से पता चलता है। देयर फॉर द पीरियड ऑफ आर्यन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग विच ऑफ 4 वेदास वर कंपोज्ड। अब इसी वजह से जो पीरियड है ना, आर्यंस पीरियड, मतलब जिस समय आर्य लोग थे, उस पीरियड को हम वेदों का पीरियड कहते हैं। कि भाई वेद जब लिखे गए थे तब आर्यंस लोग थे, और 1500 BC से 600 BC को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ तो ऋग्वेद की कुछ विधाएं लिखी हुई हैं। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे। ऑरिजिन ऑफ आर्यंस, यानी कि इनका उदय कैसे हुआ, ये आए कहाँ से, क्या हुआ। देयर आर वेरियस थ्योरीज, अब अलग अलग थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, कि भाई आर्यंस कहाँ से आए थे। द सिमिलैरिटी बिटवीन सम एंशियंट लैंग्वेजेस सच एज लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत गिव एन इंडिकेशन ऑफ कॉमन ऑरिजिन्स ऑफ आर्यंस इन एरियाज बिटवीन साउथर्न रशिया एंड सेंट्रल एशिया। देखो, बहुत सारी थ्योरीज हैं इस के रिगार्डिंग कि भाई आर्यन आए कैसे, कहाँ से आए। इसी तरीके से बिटवीन सम एंशियंट लैंग्वेजेस, कुछ पुरानी भाषाएं जैसे लैटिन, ग्रीक, संस्कृत कुछ इंडिकेशन देती हैं हमें, कुछ इनसे पता चलता है इन भाषाओं से कॉमन ऑरिजिन का आर्यों के, कि एरिया था लगभग इनका साउथर्न रशिया और सेंट्रल एशिया, उसके बीच के कहीं ये थे। They might have moved to different parts of Europe and Asia in groups. अब थे तो ये साउथर्न रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच के, लेकिन ये फिर अलग अलग पार्ट्स में ना यूरोप के और एशिया के मूव करे। द लैंग्वेज यूज्ड बाय द आर्यंस बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली। जो भाषा ये लोग यूज़ करते थे वो थी इंडो यूरोपियन, यानी कि इंडिया की और यूरोप फैमिली की। इसी को इंडो आर्यन या फिर इन्हीं आर्यन फैमिली कहते हैं। मतलब इन्हीं लोगों को इंडो आर्यन या फिर आर्यन फैमिली बोलते हैं। लैंग्वेजेस इन दिस ग्रुप आर, संस्कृत बोलते थे, लैटिन बोलते थे, ग्रीक बोलते थे, जर्मन, इंग्लिश, स्वीडिश और रशियन, पॉलिश, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और रोमानियन। ये भाषाएं याद कर लो। दे ऑल यूज सिमिलर सेवरल सिमिलर वर्ड्स, ये बहुत सारे एक जैसे शब्दों का भी यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड फॉर मदर इज मटर्ड इन जर्मन, मैटर बोलते थे उसको। इन ग्रीक नहीं, मदर को मटर बोलते थे जर्मन में, मटर बोलते थे ग्रीक में, मात्र बोलते थे इन संस्कृत में, एन एक्स्ट्रा एटसेट्रा। हाउएवर, फिर भी इट हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड वेदर दे वर अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर ग्रुप। अब ये नहीं इस्टेब्लिश हो पाया वेदर वो बहुत बड़े ग्रुप के थे एंड रीच्ड इंडिया थ्रू माइग्रेशन और इन्वेशन। फिर भी इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड नहीं, इट हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए सब चीज़ें। वेदर दे वर अ पार्ट ऑफ, या तो वो पार्ट थे लार्ज ग्रुप के जो कि पहुँचे थे इंडिया में। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर इन्वेशन यानी कि वो आक्रमण करके आए थे, ऐसे आए थे, पता नहीं चला। देयर इज़ अनदर थ्योरी, एक अलग दूसरी थ्योरी है कि वो कहती है कि आर्यंस में हैव बीन द ओरिजिनल
इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि वो इंडियन ही थे, हमारे यहाँ के ही थे, और डिसेंडेंट्स यानी उनके जो वंशज थे फ्रॉम दी हड़प्पन्स, उनके जो हैं ये आर्यंस, तो मतलब एक तरीके से हड़प्पन्स के ही जो हैं वंशज थे। वाइल देयर आर नो क्लियर आंसर टू देयर ओरिजिन, अब देखो कहाँ से आए थे, क्या था इनका ओरिजिन, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। वी नो मच अबाउट द आर्यंस थ्रू वेरियस सोर्सेज, हम आर्यंस के बारे में जानते हैं अलग अलग सोर्सेज से और अलग अलग थ्योरीज से, जो कि पुट फॉरवर्ड मतलब रखी गई, लिखी गई अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा, लाइक मैक्स मिलर, ये भी एक हिस्टोरियन थे। द वेदास एंड अदर सोर्सेज, द वर्ड वेदा का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है ज्ञान। द वेदास आर सेक्रेड लिटरेरी टेक्सेस, यानी बहुत पवित्र ये टेक्सेस हैं हिंदूज के, और देयर आर 4 वेदास, 4 वेदास होते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स यानी भजन जैसे मंत्र टाइप है वो हैं, मोस्टली इन प्रेजेस ऑफ गॉड, है ना, भगवान की उसमें प्रेज किया गया है भगवान को। सामवेद की बात करें तो इट कंटेन्स ऋग्वेद हाइम्स, इसमें ऋग्वेद की हाइम्स हैं फॉर पब्लिक वर्शिप, जिससे पब्लिक जो है पूजा कर सके। यजुर्वेद में क्या है, इट कंटेन्स हाइम्स, इसमें मंत्र जो हैं वो हैं पुजारी जो कि परफॉर्म करते हैं सेक्रीफाइस के टाइम पर, बलि चढ़ाते टाइम, पूजा करते टाइम, है ना। और अथर्ववेद जो है इट कंटेन्स मैजिकल स्पेल्स, इसमें जादुई मंत्र वगैरह हैं और चार्म्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आकर्षण है इसके अंदर, सब सामवेद वगैरह की तस्वीरें दे रखी हैं। द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदा, सबसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आंसर है ऋग्वेद है। इट वॉज कंपोज्ड 3500 ईयर्स एगो, लगभग 3500 साल पहले ये जो वेद है लिखा गया था, और ये वेद जो है संस्कृत में लिखा गया था। द सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये अलग अलग वेदों के नाम हैं, वर कंपोज्ड बिटवीन 1000 BC to 600 BC, इनके बीच में लिखे गए। मच लेटर देन द ऋग्वेद, पता है ऋग्वेद बहुत पहले लिख दिया गया था, ये सारे बहुत बाद में लिखे गए हैं। कंपोज्ड बाय सजेस, यू नो, ऋषियों ने लिखे। द वेदास वर ओरिजिनली पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अब वेदों को लोग क्या करते थे, अपने जैसे गुरु है तो शिष्य को बोल बोल के सुना देता था, कोई रिटन कुछ नहीं होता था उस समय, फिर वो बच्चा जब गुरु बनेगा तो वो अपने शिष्य को सिखाता था, तो ऐसे पास होते थे ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इनफैक्ट दे वर रिटन डाउन मेनी सेंचुरीज आफ्टर दे वर फर्स्ट कंपोज, सबसे पहले जब कंपोज किया गया होगा उसके तो बहुत बाद में लिखा गया, क्योंकि पहले तो ओरल कल्चर से ही चल रहा था सब कुछ। अपार्ट फ्रॉम द वेदास, वेदास के अलावा वैदिक लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड्स ब्राह्मण्स, यहाँ पर दे रखा है ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद, इनके अलावा ये चीज़ें भी हैं। द ब्राह्मण्स आर कमेंटेटरीज ऑफ वेदास, मतलब कमेंटेटर्स एक तरीके से थे। कमेंटेटर कौन होता है, जो वेदों को बोले, कमेंट्री करे, बताए, बोल के। द आरण्यक्स जो आर थे बुक्स ऑफ पावरफुल मैजिक, जो आरण्यक है वो क्या है, वो किताबें हैं, और पावरफुल मैजिक मतलब बहुत जादुई किताबें हैं, विच कुड बी टॉट ओनली इन द फॉरेस्ट, केवल जंगलों में ही पढ़ाई जा सकती हैं। द उपनिषद्स कंटेन डिस्कशन, उपनिषद में डिस्कशन है ऑन आइडियाज़, जैसे कि कर्म के ऊपर, मोक्ष के ऊपर, कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए, मोक्ष आपको कैसे प्राप्त होगा। रिलीजियस एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, यानी कि धार्मिक कथाएं जैसे रामायण की, महाभारत की। ऑल्दो दे वर कंपोज्ड मच लेटर, हम ये मानते हैं कि बहुत बाद में इनका कंपोज किया गया था। देन द वैदिक पीरियड ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, ये भी हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताती हैं, क्या ऑक्यूपेशन थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे वो लोग। एपिक्स यानी काव्य आर ग्रैंड कंपोजिशंस, एपिक्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं, विच यूजुअली डिस्क्राइब करती हैं लाइव्स ऑफ हीरोज़ को और गॉड्स को। उपनिषद की बात करें तो टर्म उपनिषद इज डिराइव्ड फ्रॉम उपा यानी कि नियर, पास में, नई मीन्स डाउन एंड शद मीन्स टू सिट, यानी कि सिटिंग डाउन नियर, पास में बैठना, किसके, गुरु के। इट रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, ये बताती है, मतलब ये रेफर करती है ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो कि सिटिंग डाउन करते हैं इन द फिट ऑफ द गुरु, यानी कि एट द फिट ऑफ द गुरु मतलब एक गुरु के पैरों के पास, टू डिस्कस स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस, मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछते थे बच्चे, फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछते थे उस समय, तो वो गुरु के चरणों में बैठ के करते थे सब काम। एनिशियंट सेजेस यानी पुराने जो ऋषि होते थे, जैसे अब यहाँ पे नाम लिख रखा है मैंने, यज्ञवल्क्य, उदालक, आरुण, श्रीकेतु, शालिड्य, ऐत्रेय, पिल्लाद और सन्नाद, ये सब नाम आप याद कर लेना, ये सब थे। इन्होंने प्रॉम्प्टली क्या है, टैक्सेस को यूज़ किया होगा, ठीक है, दीज टैक्सेस। चलो आगे आते हैं।
आर्यन सेटलमेंट, आर्यस लोग कैसे बसे, कहाँ बसे। द आर्यंस एक्सपेंडेड देयर रूल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आर्यन ने अपनी जो बस्तियाँ बसाई, सेटल हुए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में हुए थे, विच कॉरस्पॉन्ड विद द कंपोजिशन ऑफ द ऋग्वेदा 1500 BC से 100 BC एंड दी अदर 3 वेदास 1000 BC से 600 BC रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर द 2 फेजेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि पहले का वैदिक पीरियड। आर्यंस इनिशियली सेटल डाउन होते हैं इन टेरिटरीज, जगहों पर अराउंड द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी ये सबसे पहले बसे थे इंडस नदी के किनारे और उसकी शाखाओं के आसपास, नदी की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है। दिस रीजन वॉज नोन एज सप्त सिंधु, इस जगह को जहाँ आर्य बसे थे सप्त सिंधु कहा जाता है। दिस पीरियड ऑफ देयर सेटलमेंट, ये जो समय था इनके सेटलमेंट का, कॉरस्पॉन्ड्स विद, मेल खाता है विद द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद मतलब माना जाता है कि ऋग्वेद उसी काल में लिखा गया था, देयरफॉर इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार, सेम मतलब कहते हैं इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ओवर मॉडर्न पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, द आर्यंस हैड टू फाइट, कि मतलब अपनी इन जगहों पर ना आर्यंस को अपना प्रोविंस मतलब अपना स्थापित करने के लिए अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व बहुत फाइट करनी पड़ी थी विद ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो कि लोग यहाँ रहते थे, और हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ऋग्वेदा एज दस्यु, मतलब ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद में लिखा है कहीं कि दस्यु लोग यहाँ रहते थे, तो आर्यंस जब आए उनको इनके साथ युद्ध करने पड़े। लेटर वैदिक पीरियड की बात करो, वी नो दैट सामवेद, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा वर कंपोज्ड बिटवीन 1000 BC से 600 BC के बीच में लिखा गया। द पीरियड ऑफ देयर कंपोजिशन इज रेफर्ड टू एज द लेटर वैदिक पीरियड। अब जिस समय लिखा गया वो लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। इन द लेटर वैदिक पीरियड जो आर्यंस थे वो मूव किए गए फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ वेस्ट से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ ये गए। दे कट डाउन थिक फॉरेस्ट, इन्होंने काटे घने जंगल और बर्नड किया टू क्लियर मोर लैंड, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए थी। घने जंगलों को काट काट के उन्होंने सेटलमेंट्स रहने की जगहें बनाई और कल्टीवेशन यानी खेती करी। बाय द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड क्या होता है, द आर्यंस कंट्रोल्ड एरिया, आर्यंस ने एरियाज को कंट्रोल किया बिटवीन द गंगा एंड द यमुना वैली, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और इवन बिहार की जगहों को भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसके बाद बात करते हैं डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, मतलब आर्यंस एंड दस्यु। अब इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। देखो लिटरेरी डिवाइसेस बताते हैं, लिखे हुए स्रोत स्टेट्समैन्स बताते हैं दैट द पीपल हु हैव सेटल्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, रेफर टू देमसेल्फ, वो खुद को आर्यंस कहते थे, एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल को दस्यु कहते थे। जो दस्यु थे वो डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, वो आर्यंस वाली लैंग्वेज नहीं बोलते थे, ना ही परफॉर्म करते थे सोशो रिलीजियस सेरेमनीज़ को, जैसे सेक्रीफाइस, बलि वगैरह को, वो नहीं परफॉर्म करते थे। लेटर ऑन बाद में द टर्म जो दस्यु है सीम्स टू हैव बीन यूज्ड, लगता है कि जैसे यूज़ की गई थी दासों के लिए, है ना, दास नौकर टाइप, हु वर यूजुअली मेन और वुमेन कैप्चर्ड, जिन आदमी या औरतें जिन्हें वॉर में पकड़ लिया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था काम करने के लिए अगेंस्ट देयर विल। भाई इच्छा थोड़ी होती किसी की नौकर बनने की, सो ज़बरदस्ती काम करवाते थे। दे वर कंसीडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, इनको ऐसा रखा जाता था जैसे ये सर्व करने के लिए प्रॉपर्टी है इन लोगों की जिन्होंने इन्हें जीता है। फिर वर्ण सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में, बिकॉज छोटी सी वीडियो बनाना चाह रही हूँ मैं, इसलिए अदरवाइज बोरिंग हो जाती है कई बार, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।